जय जय श्यामा श्याम, जय जय वृंदावन धाम। दर्शकों, मैं कन्हैया पांडे अध्यात्म मीडिया के द्वारा प्रसिद्ध स्थान कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो गंगा सागर पर सुंदर दर्शन आप कर रहे हैं अध्यात्म मीडिया और टी सीरीज के द्वारा। मैं कन्हैया पांडे। आज हमारे साथ विशिष्ट मुख्य, क्योंकि हम अतिथि तो नहीं बोल सकते हैं, हम सबके आराध्य संत भगवान हमारे आराध्य होते हैं, सद्गुरुदेव भगवान हमारे आराध्य होते हैं। तो न जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, मानो आज हमारे साथ कपिल मुनि भगवान ही बैठे हुए हैं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखूं तिन तैसी। स्वामी श्री रितेश्वर सद्गुरु जी, आप श्रीधाम वृंदावन से विराजमान हैं और आपके द्वारा श्रीधाम वृंदावन में इतनी सुंदर सेवा प्रकल्प, जहाँ भक्त आपके नित्य आश्रम में जाकर गदगद हो उठते हैं, कुंज और लता पता, क्योंकि ब्रज वृंदावन धाम का जो स्वरूप है आज भी आपके आश्रम में, जहाँ पूज्य महाराज श्री निवास करते हैं, आज भी उस आश्रम में लता पता विराजमान है। वास्तव में कभी आप आएंगे तो अभी स्क्रीन पर पूज्य महाराज श्री का आश्रम का पता चल रहा है, इसे नोट करें, और आश्रम का संपर्क नंबर भी है। आप कभी भी वृंदावन आएँ तो निश्चित आप परिक्रमा जरूर करेंगे, और जब परिक्रमा करेंगे आप तो रमण रेती पुलिस चौकी से आप बिहारी जी की तरफ जैसे ही जाएंगे वारा घाट स्थान पड़ता है। वारा घाट से थोड़ी सी दूर, ओनली 60 to 70 मीटर्स आगे, लेफ्ट हैंड साइड श्री आनंदम धाम, किसी से भी पूछ सकते हैं, लाडली कृपा निकुंज। आप जरूर आएं और स्वामी जी के इस दिव्य सेवा दर्शन का लाभ प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री से हम सब श्रवण करेंगे कि कपिल भगवान कौन थे और कपिल भगवान ने अपने माता को क्या उपदेश दिया, क्योंकि हम लोग गंगा सागर स्नान तो कर आते हैं, लेकिन हम लोगों को ये महिमा पता नहीं होता है, क्योंकि इस बार अध्यात्म मीडिया के सहयोग से तो हम अब श्रवण करते हैं। जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए और साइलेंट होकर के आराम से ध्यान मग्न होकर के संतों की वाणी को श्रवण कीजिए। राधे राधे। सारा तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, ये हम शैशव काल से सुनते आए हैं। सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हमारा वैदिक शास्त्रीय धर्म, इस धर्म के बच्चे जो भी हैं, ये बचपन से हमारे हृदय में विराजित है। गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा सागर। गंगा भी जहाँ मौजूद है और सागर भी जहाँ मौजूद है। इस पृथ्वी पर बह रही जल की प्रत्येक धारा सागर से मिलना चाहती है, अंश अपने अंशी से मिलना चाहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी। पृथ्वी से उठाकर कंकड़ ऊपर फेंको, लेकिन वो आएगी फिर पृथ्वी पर। अग्नि को चाहे आप कितना भी नीचे ऐसे करके करो, उसका लौ ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि वो अपनी अंशी से मिलना चाहता है। ऐसे ही जल का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक धारा अपने सोर्स सागर से मिलना चाहती है, और उसी स्थान को, उसी जंक्शन को कहते हैं गंगा सागर। गंगा सागर का अर्थ यही है कि गोमुख गंगोत्री से निकलकर रास्ते में अनंत विघ्नों को, जो छोटे मोटे विघ्न होते हैं, माँ गंगा उसे बहा देती है। जो बड़े विघ्न होते हैं वो उनसे अड़ती नहीं, उनके पास से निकल जाती है, क्योंकि वो लड़ने भिड़ने नहीं आई इस पृथ्वी पर, वो अपने गंतव्य महासागर में विलीन होने के लिए आई है। सत्यम परम धीमहि। और माँ गंगा धीरे धीरे पूरी पृथ्वी के, भारत के उस स्थान को, भूभाग को अत्यंत पवित्र करती हुई, अनंत बाधाओं से मुक्त होती हुई, बाधाओं को परास्त करती हुई, और जाकर सागर में मिल जाती है। अब गहरा अध्यात्म यहाँ छुपा हुआ है।
जब गंगा सागर से मिलती है तो गंगा अपने सहज स्वभाव को खो देती है। गंगा शीतल है, गंगा मृदु है, लेकिन जैसे ही उस महासागर से मिलती है तो गंगा खारी बन जाती है। इसका अर्थ यही हुआ कि जब आप उस परमपिता के चरण में, शरण में पूर्ण रूप से समाहित होना चाहते हैं, सम्मिलित होने की इच्छा रखते हैं, समर्पण की इच्छा रखते हैं, उसके बाद भी मैं अगर आपका जिंदा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी तामे दून समाही, गंगा जैसी अत्यंत पवित्र सलीला, पुण्य सलीला, इससे पुण्यमयी नदी इस भारत में, पूरी दुनिया में कोई नहीं है, गंगा यमुना से। उसके बाद भी जब उन्हें अपने सोर्स से मिलना होता है तो अपने स्वभाव को, अपने मैंपन को खो देती हैं, तब जाकर वो गंगा सागर कहलाती हैं। और इसीलिए वो स्थान, सारे तीर्थ तो बार बार कहे जाते हैं, पर उस पवित्र तीर्थ के लिए कहा जाता है एक बार भी कोई चला गया तो उसका मंगल हो जाता है। इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझिए। भारतवर्ष, सनातन संस्कृति लगातार पीछे की ओर जा रहा था। क्यों? क्योंकि हम मूल अर्थों को नहीं समझते। हम रिचुअल्स को सिर्फ मानते हैं, बट साइंस बिहाइंड रिचुअल्स, लाइफ बिहाइंड रिचुअल्स, जब तक हम इसे नहीं समझते हैं तब तक हमारे आध्यात्म को लाल कपड़े में बांधकर, रोली मोली टीका डालकर सिर्फ पूजा करने की वस्तु रह जाएगी। जैसे हमारा आज का जनरेशन मैकोले की शिक्षा पद्धति में पढ़े हुए लोग सिर्फ पूजन 2 मिनट का जानते हैं, लेकिन उसके अर्थ से उनको कोई मतलब नहीं है। वो गंगा सागर का इतना ही अर्थ है कि आप भी अगर अपने सोर्स का अर्थ होता है आनंद, प्रेम, शांति, अगर उसको मिलना चाहते हो, और अगर कहना भी मूर्खता होगी हमारी, क्योंकि अगर इसमें है ही नहीं, हर कोई चाहता है आनंदित होना, अगर यहाँ है कहाँ? सब कुछ परिश्रम भी तो इसी के लिए किया जा रहा है, पढ़ाई भी इसी के लिए की जा रही है, हम व्यापार भी इसी के लिए कर रहे हैं। तो जिस आनंद की प्राप्ति के लिए आप इतने परेशान और हैरान हैं, वो आप गंगा सागर तीर्थ से सीखिए कि गंगा जैसी पुण्य सलीला भी जब मिलना चाहती है अपने परम से, अपने पूज्य से, अपने सोर्स से, तो अपने मैंपन को खो देती है। और आप अगर मैंपन को लेकर अपने गुरु और अपने गोविंद और तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो चले तो जाओगे, पर जो मिलना चाहिए, जो प्राप्त होना चाहिए, वो कभी नहीं होगा। इस रूप में मैं गंगा सागर को देखता हूँ। बाकी गंगा सागर की जो प्राचीन आध्यात्मिक शास्त्रीय कथा है वो जन जन जानते हैं। कपिल मुनि, ये कपिल मुनि है, वो कपिल नहीं है जिन कपिल के बारे में आप जानते हैं, कपिल और देवहूति। ये कपिल मुनि अलग है। और सगर के पुत्रों का यहाँ उद्धार हुआ है, क्योंकि कपिल मुनि के प्रति उन्होंने अपराध किया था, उनको चोर समझा था। उसके बाद वो उनके श्राप से भस्म हुए थे। फिर 4 पीढ़ियां लग गई थी इक्ष्वाकु वंश के, तब जाकर गंगा अवतरित हुई थी। भगीरथ ने गंगा को अवतरित किया था। इसीलिए जब कोई बहुत बड़ा कार्य करता है हमारे हिंदुस्तान में तो लोग कहते हैं भगीरथ प्रयास किया इन्होंने, बहुत बड़ा कार्य किया, पुण्य सलीला गंगा को ये नीचे ले आए, अवतरित करा दिए। तो गंगा सागर का मूल अर्थ इतना ही है मेरे प्रिय आध्यात्मिक जनों, सुधी जनों, विद्वान जनों, साधक जनों, ज्ञानी जनों, भक्तों, कि जीवन में परमपिता परमेश्वर के शरणापन्न हुए बिना, गुरु के शरणापन्न हुए बिना कभी आनंदित जीवन आप नहीं जी सकते। और शरणापन्न होने का या प्रपन्न होने का एकमात्र मार्ग है, और वो है 100% सरेंडर। और 100% सरेंडर का अर्थ होता है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। गंगा मीठी, शीतल, खारी हो जाती है। आप तो खारे हो, हम सब तो खारे हैं पहले से ही, और बड़े कड़वे हैं और बड़े गर्म हैं। पर जब उन परमात्मा और गुरु के चरणों में जाकर मिलते हैं तो यहाँ उल्टी घटना घटती है, हम शीतल और मृदु हो जाते हैं, मक्खन मलाई की तरह, श्री कृष्ण की तरह हो जाते हैं, उन्हीं की तरह हमारा जीवन हो जाता है। तो इस पवित्र गंगा सागर की यात्रा आप अवश्य करें, और ये पवित्र गंगा सागर की यात्रा आपको ये याद दिलाएगी कि आपके 70, 80, 90 साल के जीवन में आपकी भी यात्रा कहीं अधूरी न रह जाए, कहीं अंश अंशी से अलग न रह जाए, कहीं वो ताप में जलता न रहे, त्रिताप में जलता न रहे। अगर त्रितापों से मुक्ति चाहते हो, डिप्रेशन, टेंशन से मुक्ति चाहते हो, तो अब मैं कह सकता हूँ कि आप गंगा सागर जाना, और जब जाना
तो इस बात को याद करते हुए जाना कि मैं भी गंगा माँ की तरह अपने स्वभाव और अपने परिचय को खोकर जा रहा हूँ अपने गुरु के पास, और वही गुरु एक दिन गोविंद के पूर्ण चरण में मुझे समर्पित कर देंगे और मैं भी नंद घर आनंद भयो कृष्ण की तरह आनंदित हो जाऊंगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री गंगा सागर। अद्भुत, अकल्पनीय, कल्पना भी नहीं हो सकता है इतना सुंदर आशीर्वाद। और आप गंगा सागर मेले में स्नान पावन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी पधारे हुए हमारे श्रद्धालु प्रेमी जन को अध्यात्म मीडिया की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। हम श्रवण कर रहे थे अभी स्वामी श्री रितेश्वर सद्गुरुदेव के मुखारविंद से इतनी सुंदर महिमा कि आपने गागर में सागर भर दिया। आप वृंदावन धाम से, श्रीधाम वृंदावन से लाडली निकुंज वन, लाडली निकुंज वन आपका स्थान है। और कभी भी आप सभी वृंदावन धाम में आए तो लाडली निकुंज वन में आप जरूर आएँ। श्री आनंदम धाम लाडली निकुंज, यहाँ नित्य एवरीडे शाम को बहुत सुंदर आरती होती है। जिस आरती में हम लोग जब शामिल होंगे ना तो ऐसा एक फील होता है कि वास्तव में उस कुंज में, उस कुंज की गलियों में, लता पता में श्यामा श्याम कितने सुंदर लीला किया करते थे, हम उसे इमेजिन कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे आपको संतों की अमृतमयी वाणी लेकर के। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन धाम।